हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आईआईटी एडवांस 2024 पेपर 1 का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देखने वाले फ्रेंड्स। देखिए, क्वेश्चन आपको देखने में बहुत बड़ा सा लगेगा, बट इस क्वेश्चन को हम लोग ट्री डायग्राम से सॉल्व करेंगे। आप जानते होंगे ट्री डायग्राम, तो हम लोग इसको ट्री की हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो बस आपको इन टर्म्स का मतलब मालूम होना चाहिए, तो वही हम लोग उस पर वर्क करेंगे। अ स्टूडेंट अपीयर फॉर ए क्विज कंसिस्टिंग ऑफ ओनली, कितने क्वेश्चन ये नहीं पता हमें, है ना। कंसिस्टिंग ऑफ ओनली ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चंस, जिसमें ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, एंड आंसर टू ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन का आंसर उसको देना है। द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस के आंसर वो जानता है, एंड गेसेस द आंसर ऑफ द रिमेनिंग क्वेश्चंस, तो कुछ के आंसर वो गेस करेगा। तो कितने क्वेश्चंस है ये अपने को नोन नहीं है फ्रेंड्स, तो उसकी ज़रूरत भी नहीं है हमें। वेन एवर द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए क्वेश्चन ही गिव्स द करेक्ट आंसर। तो देखिए, अब आपको पहले क्या लिखना होगा, नोज द आंसर, मतलब के को हमने सिंबल कर दिया, दिस इज नोज आंसर। ये तो मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रहा हूँ, बट आप एग्जाम के टाइम पे अपना शॉर्ट में लिख सकते हैं। करेक्ट आंसर, तो उसको लिख दिया हमने CA, करेक्ट आंसर, ठीक है। एंड वेन एवर द स्टूडेंट knows the answer of a question, he gives the correct answer. Assume that the probability of the student giving the correct answer for a question given that he has guessed, मतलब आंसर को गेस करना, तो उसको हम लोग ने कुछ और नाम दे दिया, GA, गेस्ड आंसर, है ना। तो गेस्ड आंसर करेक्ट भी हो सकता है, गेस्ड करेक्ट, है ना, GC कर दिया हमने, गेस्ड करेक्ट। तो ये हमारे पास ऑप्शंस होगा फ्रेंड्स। अब आप देखिए, जैसे ये कोई भी क्वेश्चन हुआ, उस क्वेश्चन में या तो वो आंसर जानता होगा या फिर गेस करेगा, है ना, गेस करेगा। तो अगर आंसर जानता होगा तो फिर तो उसका करेक्ट आंसर आएगा ही, तो करेक्ट आंसर आ गया, तो इसकी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई, है ना, करेक्ट आंसर आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। गेस होगा तो इसके पास ऑप्शन है कि करेक्ट आंसर आएगा या फिर नहीं आएगा, है ना। तो इसको हम लोग GC मान लेते हैं, जी मान लेते हैं ना, गेस कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, रॉन्ग आंसर, तो एक WA हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, रॉन्ग आंसर, मतलब उसने गेस किया और आंसर रॉन्ग हो गया। ऐसा हमने एक ट्री डायग्राम बना लिया फ्रेंड्स। अब आपको देखिए ऑप्शंस में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गिविंग द करेक्ट आंसर फॉर ए गिवन दैट ही हैज़ गेस्ड, गेस कर रहा है, उसका करेक्ट आंसर आ गया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, हाफ। तो देखिए क्या ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो पहले कौन सा ऑप्शन हो रहा है, पहले हो रहा है गेस करना, फिर हो रहा है करेक्ट। तो जो गिवन होता है, जो प्रोबेबिलिटी गिवन होती है डिनोमिनेटर में आती है, जो हमें निकालनी होती है वो न्यूमरेटर में आती है। ऑल्सो एज्यूम दैट आंसर ऑफ ए क्वेश्चन बीइंग गेस्ड, गेस कर रहा है, गिवन दैट स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, मतलब ये उसी का उल्टा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6। तो देखिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो है ना, जो इवेंट पहले हो चुका है वो गेस करेगा पहले, फिर करेक्ट आंसर देगा, या उल्टा लिखा हुआ, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्स प्रोबेबिलिटी। इन्वर्स प्रोबेबिलिटी का मतलब जो इवेंट पहले हो चुका है उसको हमने क्या किया, उसको न्यूमरेटर में लिखा हुआ है, जो बाद में हो रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, तो ये इन्वर्स हो गया। इसी को बोलते हैं बेस थ्योरम, दिस इज नोन एज बेस थ्योरम। देन हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ ए रेंडमली चोजन क्वेश्चन, मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो इसको मैंने x सपोज कर लिया, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - x, गेस करने की, क्योंकि दोनों का सम 1 होगा। देन
गेस करता करेक्ट आंसर लिखता तो इसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई, और रॉन्ग आंसर करता इसकी भी हाफ हो गई। ठीक है, तो हमें यहाँ पे लिखना होगा बेस थ्योरम के हिसाब से प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन सी ए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी अंडर इंटरसेक्शन जी सी ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए, करेक्ट आंसर। तो इसको पहले करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो पहले वो गेस किया होगा फिर करेक्ट आंसर दिया होगा, है ना। तो ये देखिए करेक्ट फॉर्मेट हो गया ये, डिवाइडेड बाय टोटल करेक्ट आंसर्स। टोटल करेक्ट आंसर्स कहाँ हैं, दो हैं ऑप्शंस। तो इसको लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज आंसर इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन ही नोज द आंसर, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेस प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट आंसर व्हेन गेस्ड। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया बेस थ्योरम का। अब इस फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ डाल देनी है। तो गेस करने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1 माइनस एक्स, और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, हाफ, डिवाइडेड बाय नोज द आंसर हो गया एक्स, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1 प्लस 1 माइनस एक्स इंटू हाफ। ये कितना गिव है ना, 1/6। बस इसी को सिंप्लीफाई करना है फ्रेंड। तो यहाँ आएगा 1/6 इक्वल्स टू, यहाँ आएगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 माइनस एक्स। इट मीन्स x प्लस 1 इक्वल्स टू 6 माइनस 6x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 5/7। यही होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ नोज द आंसर, है ना। दिस इज द देन प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट्स नोज द आंसर ऑफ अ चोजन क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन चूज किया है उसका आंसर वो जानता है, वो हमने x सपोज किया था, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर हो गया। मीन्स ऑप्शन सी करेक्ट हो गया फ्रेंड्स। देखिए ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस सोचिए 2024 में एडवांस का आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा फ्रेंड्स। अगर आप क्वेश्चन को अपने आप से अटेम्प्ट करते हैं तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। एक बार इसका सोल्यूशन देखिए, ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, कैसे मैंने प्रोसीड किया है क्वेश्चन को, उसको ऑब्जर्व कीजिए, तो आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जैसे आप इस क्वेश्चन को अपने आप से इसी तरह के कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करना सीख गए, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे फ्रेंड्स। आई होप आपको सोल्यूशन ठीक लगेगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।